पूनम राय। आज हम लोग भक्तिन इस चैप्टर के अगले पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हैं। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी। कहने का तात्पर्य कि उस समय युद्ध छिड़ा और सभी चीजें महंगी हो गई, इसलिए लोग पलायन मतलब भाग के वापस गांव में आ गए। तब भक्तिन पहली बार सेवा की विनीत मुद्रा के साथ गांव चलने का अनुरोध महादेवी वर्मा से करने लगी। उसका कहना था कि वो लकड़ी के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर उनके कपड़े रख देगी, दीवार में कील गाड़ कर उस पर तख्ते रख कर मेरी किताबें सजा देगी, धान के पुआल का गोदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध कर देगी और रंग स्याही आदि को नई हाड़ियों में सजाकर रख देगी, कागज पत्रों को छींके पर टांग देगी और इस प्रकार उनके लिए सारी सुविधाएं वह गांव में जुटा देगी। इसके लिए महादेवी ने एक बहाना कह सकते हैं कि बनाया कि वहां जाकर रहने के लिए रुपए नहीं हैं। तब भक्तिन ने यह प्रस्ताव रखा कि जो रुपए उसके पास हैं उनको वो ले लें। जिसका जब महादेवी वर्मा ने भक्तिन के सामने ये प्रस्ताव रखा कि उसे अवकाश न मिले कि वो और कुछ कहे, तो भक्तिन के द्वारा जो प्रतिक्रिया हुई उससे वो आश्चर्यचकित हो गई। भक्तिन ने एक परम रहस्य का उद्घाटन किया और मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर बोली कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया, 5 बीसी का मतलब 100 और 5 रुपया है, जिससे वह सारे प्रबंध कर लेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वापस यहाँ लौट कर आएंगे, क्योंकि लड़ाई कोई अमरौती खाकर नहीं आई है। भक्तिन की कंजूसी के प्राणीभूत होते होते कंजूसी के प्राण पूंजीभूत मतलब धीरे धीरे उसकी कंजूसी इतनी बढ़ गई थी कि वो पैसे जो जमा करती थी उसको खर्च भी नहीं करती थी, तो वो उसके अनुसार पर्वताकार हो चुके थे। परंतु उदारता का डायनामाइट इसलिए कहा लेखिका ने कि उम्मीद नहीं थी कि भक्तिन अपने जमा किए हुए पैसे इस तरह से अचानक निकाल देगी। तो ये एक आश्चर्यजनक स्थिति थी। उनके सारे जो कल्पनाएं थी उसको उड़ा दिया और इतने थोड़े से रुपए का कोई महत्व नहीं है, किंतु फिर भी महादेवी के अनुसार भक्तिन का जो कंजूसी का भाव था वो इतना प्रसिद्ध हो चुका था कि जब उसने उनके लिए पैसों का परित्याग किया तो वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। युद्ध का खतरा बढ़ने पर महादेवी से भक्तिन ने क्या प्रार्थना की? तो युद्ध का खतरा बढ़ने पर भक्तिन ने महादेवी से यह कहा कि वे उसके साथ गांव चलकर रहें, जहां उनके पढ़ने लिखने तथा सामानों की वह उचित व्यवस्था कर देगी। भक्तिन के त्याग की पराकाष्ठा कब दिखाई देगी? पराकाष्ठा शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च सीमा। तो भक्तिन की पराकाष्ठा कब दिखाई देती है? जब महादेवी ने गांव जाने में असमर्थता व्यक्त की, तब भक्तिन के त्याग की पराकाष्ठा दिखाई दी। उस समय उसने अपनी जमा की हुई 105 रुपए की राशि अपनी स्वामिन को समर्पित कर दी। कम होने के बावजूद ये धनराशि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भक्तिन कंजूस थी, फिर भी यत्नपूर्वक जमा किए हुए पैसे का मोह उसने त्याग दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।